नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार टीवी 6। मैं विनोद कुमार। अभी हम हरपुर बखरी के स्मशान घाट में आए हुए हैं और यहाँ पर सुरेश राम जी का मृत्यु हो गई है और देख रहे हैं कि यहाँ पर सारा व्यवस्था ये लोग पलटे हुए हैं। ये आप देख सकते हैं कि जो अर्थी का जो पोजीशन है सारा चेंजिंग है और इनके पिताजी का नाम था स्वर्गीय सोनेलाल राम। तो अब इनके परिजन लोग यहाँ पर मौजूद हैं, तो इनसे जानना चाह रहे हैं कि आखिर ये लोग ये व्यवस्था को ही पलट कर रहे हैं, व्यवस्था को सारा चेंज किए हुए हैं, क्या कारण है। नमस्कार सर, आप नमस्कार। जो अभी यहाँ पर दाह संस्कार करने आए हुए हैं, तो यहाँ देख रहे हैं चिता के ऊपर क्या कहते हैं, अर्थी के ऊपर जो राम नाम सत्य का पीताम्बरी रहता है वो ऐसा कुछ नहीं है और यहाँ नीला ब्लू कपड़ा सिर्फ देख रहे हैं, क्यों? अच्छा, एक बात बताइए, अगर राम नाम सत्य होता तो सब पूजा पाठ या शादी विवाह में भी राम नाम सत्य किया रखा जाता। तो उस जगह जब यहाँ राम नाम सत्य है तो वहाँ क्यों नहीं रखा जा रहा है? आज तक तो जो हम लोग ठगाते आए हैं ब्राह्मणवादियों से, जुगों जुगों से वे यातना झेलते आए हैं और सब कुछ झेलते आ रहे हैं। आज भी वही पर जाए और आज मान करके चलिए, अगर कोई कहता है कि स्वर्ग में हम जो भी यहाँ दान पुण्य कर रहे हैं तो हम स्वर्ग में भेज रहे हैं, तो स्वर्ग में अगर कोई अगर गया है तो आज तक बतावे कि स्वर्ग से कोई अगर आकर के कोई बतावे कि यहाँ हम वहाँ देखे हैं कि वो वहाँ स्वर्ग है, वहाँ नर्क है, वहाँ कि कुछ नहीं है। अगर वहाँ से अगर सही बात है तो अगर हम कुछ करते तो वहाँ से हमको पंडित जी हमको बात करा दे। अगर हमारे माता पिता या कोई भी अगर वहाँ जाते हैं, कुछ भी अगर दान पुण्य करते हैं, तो हमको अगर संतुष्ट कर दे कि हम भी यानी कि आपका पिताजी वहाँ बहुत कष्ट में है, तो हम यहाँ से जो भी होगा हम वहाँ भेजेंगे। तो यहाँ तो लोग दान पुण्य करते हैं अपने मतलब मरने वाले जो भी परिजन हैं उनके सुविधा के लिए, तो आप यहाँ दान नहीं कीजिएगा तो उनको सुविधा किस प्रकार से मिलेगी? तो सुविधा अगर मिलेगी तो हमको भी तो साक्ष्य चाहिए ना। मान के चलिए अगर हम 10 रुपया किसी को देते हैं तो पूछते हैं ना कि भाई आपको 10 रुपया मिला कि नहीं मिला। अगर हम यहाँ से कुछ भी भेजते हैं तो हमको भी मिले कि भाई हाँ हमारे दादा पड़दादा के बाबूजी, भाई जी, माता जी, पिताजी को वहाँ मिल गया है, तब ना संतुष्ट होंगे तो यहाँ से भेजेंगे। ये सब यानी कि अंधविश्वास है, कुछ नहीं है। चलिए इस बात को छोड़िए, कहने का मतलब है कि यहाँ पर जो अर्थी पर जो राम नाम सत्य का पीताम्बरी पहले से लोग पूर्वज लगा करके आते थे, आज आप लोग देख रहे हैं कि सिर्फ ब्लू कपड़ा लगाए हुए हैं। ये तो भगवान बुद्ध का प्रतीक है। अब यानी कि सदियों से यानी कि ब्राह्मणवाद हम लोगों को पिछुआ बना करके सब कुछ यानी कि नीचे यानी कि पैर के तलवे में दबा करके रखा। आज भी वही तलवा में दब करके धन्य है बाबा साहब कि वो यानी कि आए और संविधान लिखे, और संविधान नहीं रहता तो हम और आज ये कपड़ा और जूता पैंट पहन करके नहीं चलते। तो इसको में तो बदलाव लाना ही, जब जो सही है वो सही रास्ते को अपनाया जा रहा है। धन्यवाद। इस पर आपका क्या कहना है, ये व्यवस्था जो परिवर्तन कर रहे हैं आप लोग? नमस्कार। देखिए, अभी जो आप देख रहे हैं ये व्यवस्था परिवर्तन नहीं है, बल्कि यही व्यवस्था हमारे भारत में था और हजारों साल से हमारे भारत है और हजारों साल से श्रमण संस्कृति के तहत इसी प्रक्रिया से दाह संस्कार का काम होते आया है। कालांतर में जब भारत में आर्यों का आक्रमण हुआ तो वो लोग इस भारत भूमि को कब्जा कर लिया और फिर वो अपनी संस्कृति थोप दिया। तो जो श्रमण संस्कृति थी, भारत की मूल संस्कृति थी, उसका प्रायः विलोप हो गया और बलपूर्वक वो अपनी लुटेरी संस्कृति को, मनुस्मृति को इस पर लागू कर दिया था। अब जब हमारे समाज में बड़े बड़े महापुरुष लोग हुए हैं, जैसे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, फूले पेरियार आदि आदि, इन लोगों ने उस संस्कृति को हमारे सामने रखा और फिर हम लोगों ने अपने इस गौरवपूर्ण संस्कृति से अवगत हुआ और फिर हम लोग उस अपनी संस्कृति को अपना रहे हैं। धीरे धीरे जो है उस संस्कृति में हम लोग घुल मिल रहे हैं। तो यह पुरानी संस्कृति है और उसको पुनर्स्थापित कर रहे हैं, यानी घर वापसी कर रहे हैं। यह कोई व्यवस्था परिवर्तन नहीं है, बल्कि यही व्यवस्था थी और उसको हम पुनः स्थापित कर रहे हैं। मतलब आपके कहने का मतलब है कि बीच में जो परंपरा हम पर थोपी गई है वो सब काल्पनिक है? काल्पनिक है और झूठी है, वो पाखंड पर आधारित है, वह लुटेरी संस्कृति है।
हमारे मूल निवासियों को गुलाम बनाया, और फिर हमारे पास धन नहीं रहे, इसके लिए वो लोग हमसे धन का दोहन करता है श्राद्ध के नाम पर। हमारे शरीर में ताकत नहीं रहे, इसके लिए तिल जौ घी मखान जलवा देता है, खाने नहीं देता है ताकि हम कमजोर रहे। और जो कमजोर शरीर से रहता है, जो कमजोर बुद्धि से रहता है, उसको आसानी से मूर्ख बनाकर और उसको गुलाम बनाया जाता है। तो इसीलिए ये सब पाखंड हमारे ऊपर थोपा गया कि हम हमेशा कमजोर बने रहे। लेकिन अब हम लोग समझ रहे हैं, अपनी संस्कृति को पुनर्स्थापित कर रहे हैं। धन्यवाद सर। यह वीडियो आप लोगों को कैसी लगी, कृपया अपना अपना प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य करें। अगर यह वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक एवं ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, तथा चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब एवं घंटी के ऑल का बटन दबाना न भूलें। धन्यवाद।